वेलकम टू द केमिस्ट्री रूम। कैसे हैं आप सब? अच्छा, प्रिपरेशन ऑफ अल्केन स्टार्ट की हुई थी। प्रिपरेशन ऑफ अल्केन का सबसे पहला वीडियो जो हमने पढ़ा था वो 5 रिएक्शंस का था, जो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी एग्जाम, चाहे आप एमफिल के एडमिशन के लिए, चाहे पीएचडी के एडमिशन के लिए, या कहीं इंटरव्यू देने गए हुए हैं, तो वहां पे ये आपसे पूछे जाएंगे, जिनमें वर्ड्स रिएक्शन था, फिटिंग रिएक्शन था, वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन था, फ्रैंकलैंड रिएक्शन था, उलमैन सिंथेसिस थी। 5 रिएक्शन। उससे नेक्स्ट वीडियो जो कवर कराया था हमने, वो नेक्स्ट वीडियो बच्चों ये था, सोडा लाइम के थ्रू अल्केन तैयार करना, कोल्ब्स मेथड से अल्केन तैयार करना, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कोल्ब्स या कोल्ब्स मेथड के थ्रू आपने क्या प्रिपेयर करना था? अल्केन। अगर आपको याद पड़ता हो तो वहां पे हमने CH3C डबल बॉन्ड एसिड यूज करके Na या पोटेशियम या सोडियम का साल्ट बनाया था। उसके बाद उसके जो एनोड के थॉट था वो सारा यूज किया था। क्लियर है? आज जो लेके आए हैं प्रीवियस वीडियोस को छोड़ के नए वीडियो पे आ गए हैं, एल्डिहाइड और कीटोन की रिडक्शन। जब आप एल्डिहाइड और कीटोन का अलग से चैप्टर पढ़ेंगे तब भी ये मैं सीरीज में शामिल कर दूंगा, लेकिन अभी पढ़ रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। तो अल्केन की प्रिपरेशन में रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन है, उसमें सबसे अहम क्लीमेंसन रिडक्शन, क्लीमेंसन रिडक्शन, और एक और होती है जो होती है कौन सी? वॉल्फ हेलिया किश्नर रिडक्शन, वॉल्फ किश्नर रिडक्शन। और स्पेलिंग के लिए मेरे को माफ करना, वॉल्फ किश्नर। अच्छा खैर, रिडक्शन ये है रिडक्शन पढ़ रहे हैं। रिडक्शन की डेफिनेशन याद है, मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको लिखवाई थी, यहां भी बता देता हूं। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन एटम। जस्ट एक चीज का एडिशन होगा, किस चीज की? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, सॉरी एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होता है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या लॉस ऑफ ऑक्सीजन। हाइड्रोजन के एडिशन को इसमें जस्ट आप ये ध्यान में याद कर लें, ऐड करना किस चीज को? हाइड्रोजन को, उसको क्या कहते हैं? रिडक्शन। रिडक्शन यही याद कर लें बस। आज के लिए इस वीडियो के लिए इतना काफी है। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लीमेंसन रिडक्शन। क्लीमेंसन रिडक्शन। आर यू रेडी? आर यू रेडी? बहुत गर्मी है बच्चों, बहुत गर्मी। खैर, फिर भी क्लीमेंसन रिडक्शन तो पढ़ना है। क्लीमेंसन रिडक्शन स्टार्ट करने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्केन, रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन। अच्छा, रिडक्शन वाले पूरे चैप्टर में भी आप ये पढ़ेंगे, रिडक्शन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, या रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, एल्डिहाइड के चैप्टर में पढ़ेंगे, यही क्लीमेंसन रिडक्शन। प्रिपरेशन ऑफ अल्केन में भी पढ़ रहे हैं। क्लीमेंसन रिडक्शन, क्लीमेंसन रिडक्शन, क्लीमेंसन रिडक्शन क्या कहती है? अरे बाबू बच्चों, क्लीमेंसन रिडक्शन हमें सिंपल सा कहती है, आपके पास कोई एल्डिहाइड, मैं एल्डिहाइड या कीटोन आर ले लेता हूं, आर सी डबल बॉन्ड ओ आर या आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, कोई एल्डिहाइड या कीटोन है। क्लियर है? उसमें आप यूज क्या करेंगे? उसमें आप ये यूज करेंगे, एक Zn, दूसरा Hg, और साथ में यूज होता है कंसंट्रेटेड HCl। और जो प्रोडक्ट बनता है ये कार्बोनाइल C डबल बॉन्ड ओ गुम होके क्या बन जाता है? CH2। 2 हाइड्रोजन आ जाते हैं, 1 ऑक्सीजन फुर हो जाता है। समझ में आई बात? समझ में आई बात? क्लियर है? वहां पे 2 हाइड्रोजन फुर हुए, सॉरी हाइड्रोजन तो नहीं, ऑक्सीजन फुर हुआ, उसकी जगह हाइड्रोजन आ गया। कोई जादू हुआ, ऐसे हुआ, जब छुई मुई का जादू हुआ, आपका अल्केन बन गया। ये क्या बन गया बच्चों? अल्केन। ऐसा जादू हो गया। जादू नजर आया केमिस्ट्री में? अच्छा सर, फिर यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे भी जादू होगा, ZnHg, यहाँ पे आप लिखेंगे कंसंट्रेटेड HCl। अच्छा सर, फिर यहाँ पे R और CH वैसे लगा रहेगा, ऐड क्या होगा? ऑक्सीजन चला गया, उसकी जगह 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे, 3 हो जाएगा, RCH3। कोई जादू हुआ है? केमिस्ट्री का जादू हुआ। सर जादू तो बता रहे हैं बच्चों, आपको एक चीज बता दूं, इसका आप कहीं पेपर देने जाएं, कहीं इंटरव्यू देने जाएं,
तो वो आपसे पूछते हैं क्लेमेंसन रिडक्शन टेक्स प्लेस इन, आपको बताएंगे कि अल्कोहल में होती है, एल्डिहाइड में होती है, कीटोन में होती है। ये ऑप्शन होगा एल्डिहाइड और कीटोन, बोथ ऑफ देम। तो आंसर एल्डिहाइड में भी होती है, कीटोन में भी होती है, दोनों में। कई भी इंटरव्यू में पूछे हैं। एक या दूसरा क्वेश्चन ये पूछते हैं कि इन क्लेमेंसन रिडक्शन वी यूज ZnHg को बच्चों कहते हैं Zn अमलगम, Zn अमलगम, अमलगम क्लियर है। Zn अमलगम विद कंसंट्रेटेड HCl, कहीं बुक्स में HCl खाली भी होता है, क्लियर है। कंसंट्रेटेड HCl Zn अमलगम भी यूज होता है ZnHg। एक बच्चा पेपर देने गया, पेपर में आया क्लेमेंसन रिडक्शन, पेपर में ये आया कि वी यूज रिएजेंट इन क्लेमेंसन रिडक्शन ZnHg, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन Zn अमलगम विद कंसंट्रेटेड HCl, यहां भी HCl, पहले ऑप्शन में ZnHg विद HCl खाली दिया गया। दूसरा ऑप्शन आया ये बी, थर्ड ऑप्शन सी आया बोथ, अच्छा डी ऑप्शन आया नन। क्लेमेंसन रिडक्शन जो पढ़ के आए हैं वो बच्चे बताएंगे कि सर इसमें जो है ना, इसमें ये भी यूज होगा, ये भी यूज होगा, तो आंसर है सी, बोथ ऑफ देम। जो बच्चे ज्यादा पढ़ के आते हैं, इतना पढ़ते हैं कि उनको होश भी नहीं रहता, जैसे ही वो एमसीक्यूज देखते हैं क्लेमेंसन रिडक्शन टेक्स प्लेस इन ZnHg होता है, आहा ये ऑप्शन ठीक है। फिर जब आगे पढ़ते हैं Zn अमलगम HCl, ओ ये तो ठीक था, फिर देखते हैं बोथ ऑफ देम, ओ ये भी ठीक था, फिर बच्चे फंस जाते हैं। तो जल्दी में एमसीक्यूज या इंटरव्यू में जल्दी नहीं करनी। समझ में आई बात, क्लियर है। ये जो पेपरों में आते हैं वो क्वेश्चन आपको सॉल्व कराते जाते हैं। अच्छा सर और किस तरह का पेपर में आता है, और ये आता है क्लेमेंसन रिडक्शन इज यूज्ड टू प्रिपेयर, आंसर है अल्केन, ए, आंसर बी ऑप्शन में अल्कीन, सी ऑप्शन में अल्काइन, ठीक है, डी ऑप्शन में अल्कोहल। अब बच्चे परेशान, क्लेमेंसन रिडक्शन किस लिए यूज होती है, बच्चे परेशान। बच्चों क्लेमेंसन रिडक्शन एल्डिहाइड और कीटोन में यूज होगी, किसके लिए, प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। मैंने पहले लेक्चर के स्टार्ट में लाइन लिखी हुई थी प्रिपरेशन ऑफ अल्केन, तो ये आंसर क्या है, ए ठीक है। अब समझ में आई बात, क्लियर है बात, एमसीक्यू छोटे छोटे क्लियर है, ठीक है क्लियर, समझ में आ रही है बात। बच्चों ये रिएक्शन तो आपने पढ़ लिया, अब पढ़ते हैं ये हुआ कैसे, इसका मैकेनिज्म मचाते हैं, क्या मचाते हैं, मैकेनिज्म। भाई ऐसे ऑक्सीजन गुम हो गया क्या, हाँ उसकी जगह हाइड्रोजन ने कब्जा कर लिया क्या, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा थे क्या हाइड्रोजन में इतनी ताकत है क्या। बच्चों क्लेमेंसन रिडक्शन का जो मैकेनिज्म होता है, मैकेनिज्म प्रॉपरली जो है ना, प्रॉपरली स्पेलिंग की मिस्टेक के लिए माफ कीजिएगा, प्रॉपरली नॉट एक्सप्लेन्ड, ठीक है, प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं किया गया। क्लेमेंसन रिडक्शन का जो मैकेनिज्म है प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं किया गया। हाँ कुछ बुक्स आपको बताती हैं कि इसका मैकेनिज्म इस तरह है, तो वो बुक्स को फॉलो करके हम भी आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो उस बुक के अकॉर्डिंग हम वैसे यूट्यूब पे या कहीं पे जाके देखेंगे, डिफरेंट रिएक्शंस आपको मिलेंगे इसके मैकेनिज्म, हर टीचर अपने तरीके से पढ़ाएगा, ठीक है। इसका जाहिर सी बात है जिसका प्रॉपरली एक्सप्लेन ही ना हो मैकेनिज्म, तो जाहिर सी बात है टीचर को अपने मर्जी से पढ़ाएंगे। मैकेनिज्म स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले आपको पता है क्या यूज हुआ, Zn यूज हुआ था, यहाँ पे रिएक्शन में लिख देता हूँ, आर जनरल रिएक्शन, आर सी डबल बॉन्ड ओ आर, ठीक है, जनरल रिएक्शन। वहां पे क्या हुआ, वहां पे Zn अमलगम यूज हुआ Hg, और क्या हुआ कंसंट्रेटेड HCl, फिर क्या हुआ RC, ऐसा जादू RCH2 R बन गया, ऐसा जादू हो गया। अच्छा सर कैसे हुआ, मैकेनिज्म बताएं। रजिस्टर उठाया हुआ है आप लोगों ने, मैकेनिज्म तो बता दूं, रजिस्टर उठाया हुआ है नोट किया हुआ है, तो आप तो टीचर है ना, आप तो पढ़ाने जाएंगे ना फिर, इसलिए खैर
पूरा देख के जाएं, स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, पहले देख लें, उसके बाद समझ लें, उसके बाद फिर जो कीजिएगा। बच्चों यहाँ पे मैकेनिज्म के होता ये है कि आपका लेट्स सपोज आर सी डबल बॉन्ड ओ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, सी डबल बॉन्ड ओ, आर इस तरह, आर इस तरह लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता, लिख सकता हूं। क्या मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं, आंसर है यस, ठीक है, इस तरह हो या इस तरह, ठीक है, लिख लिया। यहां पे हुआ क्या, यहां पे आपका H पॉजिटिव, इसका बैलेंस रिएक्शन बच्चों 4H ये आता है, 4H। अब चेक करें पूरा है कि नहीं है, 4H जो आपका Zn बचता है वो Cl2 के साथ आ जाता है, ZnCl2, और साथ में वाटर भी बना देता है H2O, या हाइड्रोजन का होता है, ये रिएक्शन साइड प्रोडक्ट नहीं लिखते, H2O हो या ZnCl2 हो, ये साइड प्रोडक्ट नहीं लिखते। आपको मेन प्रोडक्ट से डिफरेंस है भाई, आप कीटोन या एल्डिहाइड से बना रहे हैं ये, तो आपको साइड प्रोडक्ट से लेना देना नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये चीज मस्ट लिखते हैं, हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, जाहिर सी बात है रिडक्शन का वर्ड आया है, रिडक्शन मींस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, H पॉजिटिव आया, यहाँ पे थे लोन पेयर, लोन पेयर को देख के ये इधर फुर हो गया, आ गया भाई, लालची इंसान था, इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, जहां भी पैसा पड़ा हुआ देखा ये फुर हो गया, चला गया पैसा लेने, पैसा मीन्स इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इलेक्ट्रॉन लेने पहुंच गया, आर सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे ये पहुंच गया क्या लेने, पैसा लेने, बॉन्ड बना लिया, इस बेचारे के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, इस बेचारे के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, फिर क्या हुआ, यहां से अगर मैं सीधा लिखूं इसको, बड़ा लिख रहा हूं जगह नहीं बचेगी, आर सी आर डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे क्या आया, H पॉजिटिव आया, इलेक्ट्रॉन देख के यहां से यहां तक इलेक्ट्रॉन देख के फुर हो गया, ठीक है, जैसे ही आया तो बन गया क्या, आर सी आर डबल बॉन्ड ओ, इधर H ये बन गया पॉजिटिव, ये बन गया पॉजिटिव। अब ऑक्सीजन को नुकसान हो गया भाई, इलेक्ट्रॉन दे तो बैठा है, दिल तो दे बैठा है, अब गलती कर बैठा, दिल गलती कर बैठा, जब इलेक्ट्रॉन दे बैठा फिर सोचा मैं तो गरीब हो गया, मेरे ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, मेरे को इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है इसकी, इसने क्या किया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले लिए, इलेक्ट्रॉन आए कहां से, ये Cl HCl जो आप यहाँ यूज करें, इलेक्ट्रॉन यहां से, क्लोरीन यहां से निकल जाता है नेगेटिव चार्ज लेके। अच्छा, फिर क्या हुआ, पूरा क्लोरीन दिखाते नहीं है, जस्ट H पॉजिटिव ही दिखाते हैं, क्लियर है। अच्छा, फिर क्या हुआ, फिर यहां से ये इलेक्ट्रॉन लेता है, जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो ये बन जाता है आर सी ओ एच, सुकून में आ गया, इस बेचारे के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज जिंक से बर्दाश्त ना हुए भैया, पॉजिटिव चार्ज लोन पेयर जिंक लेके इसके पास, लोन पेयर लेके पहुंच गया, पॉजिटिव चार्ज लोन पेयर यूज कर रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज को जब वो देखता है तो उससे बर्दाश्त नहीं होता, वो लोन पेयर इसको दे देता है, फिर क्या होता है, आर सी आर, एट द एंड क्या होता है, यहाँ पे ओ एच वैसे का वैसे यूज, यहाँ पे Zn इसके साथ बना लेता है बॉन्ड, Zn क्या बना लेता है, बॉन्ड, जैसे ही बॉन्ड बनाता है इसके ऊपर आया पॉजिटिव चार्ज, भाई अपने इलेक्ट्रॉन दिए ना, अब यहां से हाइड्रोजन आया, इलेक्ट्रॉन वहां से ले गया तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, भाई ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर दिए थे। अच्छा, अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो इसने साथ वाले से ले लिया इलेक्ट्रॉन, साथ वाले को नुकसान देके चला गया, फिर जोश चढ़ा जिंक को, जिंक ने अपने इलेक्ट्रॉन ले लिए, जिंक के जोश में पता चला कि इसने अपने इलेक्ट्रॉन ले लिए, अब जिंक अपना नुकसान कैसे कर सकता है, कैसे कर सकता है, कैसे कर सकता है, यहां से H पॉजिटिव फिर आया कहीं से घूमता हुआ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ये जिंक ये वाला H पॉजिटिव इसको देख के जुड़ जाता है, भाई मेरे को इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, आर सी आर, यहाँ पे O H2, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, जिंक वैसे का वैसे पॉजिटिव, समझ में आ रही है बात, ऑक्सीजन यहां से ले लिए तो अब जिंक भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रॉन। अच्छा, एक स्टेप और पहले करते हैं, यहां से आपको समझ नहीं आएगी, यहां से देखें जिंक पॉजिटिव, ये वाला पूरा सुकून से पूरे इसके इलेक्ट्रॉन पूरे जिंक के ऊपर सिर्फ पॉजिटिव चार्ज, जिंक पॉजिटिव चार्ज पूरे करने के लिए क्लोरीन के 3 नेगेटिव चार्ज ले लेता है,
तीन नेगेटिव चार्ज इधर अटैक करता है तो क्या बनता है आपका आर सी आर, यहाँ पे ओ एच, यहाँ पे जेड एन, यहाँ पे एक क्लोरीन आया, पॉजिटिव चार्ज खत्म। दूसरा जब आया, तीसरा जब आया, यहाँ पे दो नेगेटिव चार्ज आ गए। भाई इलेक्ट्रॉन इन्होंने दे दिए, इसके साथ बॉन्ड बना लिया। यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन, 3 क्लोरीन नेगेटिव है, यहाँ पे चेक करें नेगेटिव लिखा हुआ है, ठीक है, 3 क्लोरीन नेगेटिव। नेगेटिव का चार्ज का मतलब है इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन दिया वो पॉजिटिव खत्म हुआ, एक क्लोरीन ने जब दिया। जब 2 क्लोरीन और देंगे तो एक नेगेटिव, दूसरा नेगेटिव। अब 2 नेगेटिव इसके ऊपर एक्स्ट्रा है, जो कहां से आए, इस पे तरस खाया क्लोरीन ने। किसने? क्लोरीन ने। किसने? क्लोरीन ने। अच्छा फिर क्या होता है, फिर H पॉजिटिव आता है। कौन आता है? H पॉजिटिव। H पॉजिटिव लोन पेयर इधर देखें, यहां पे अटैक करता है। फिर क्या बनता है? R C R, यहाँ पे O H, यहाँ पे Z N, Cl नेगेटिव, Cl Cl Cl, यहाँ पे -2। आई थिंक दिखाई पड़ रहा होगा, हाँ दिखाई पड़ रहा है। इसको मैं रेज कर दूं, इसको रेज कर दूं ताकि ऊपर स्टेप लेके जाएं। स्क्रीनशॉट ले लें या लिख लें इसको? लिख लिया? लिख लिया, चलो मैं रेज कर देता हूं इसको। उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट या कुछ ले लिया होगा ताकि हम आगे कैरी कर सकें। अच्छा फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ, यहां से जब क्लोरीन नेगेटिव, यहाँ पे ये सारा, ये ऑक्सीजन इधर आ गया, ये आ गया पॉजिटिव, इस बेचारे के ऊपर आया पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन लेके फुर हो गया। जैसे इलेक्ट्रॉन लेके फुर हो गया, फिर क्या होता है, आपका -H2O रिमूव हो गया। -H2O रिमूव हो गया तो आपका R, यहाँ पे C, यहाँ पे R, यहाँ पे O तो चला गया, वाटर तो चला गया, अब कोई बाण नहीं बचा। बाण बचा है सिर्फ जिंक का। जिंक के ऊपर 2 नेगेटिव है, एक क्लोरीन, सेकंड क्लोरीन, थर्ड क्लोरीन, थर्ड क्लोरीन। अब जिंक क्या करता है, ये भी अपने इलेक्ट्रॉन लेके फुर हो गए, ये भी अपने इलेक्ट्रॉन लेके, ये भी अपने इलेक्ट्रॉन लेके फुर हो गए। बचता क्या है, अब यहाँ पे आया पॉजिटिव चार्ज। गौर से देखें क्या आया, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज में से यहां से ये इलेक्ट्रॉन अपने 2 नेगेटिव चार्ज जो हैं यहां डोनेट करता है, और ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही डोनेट करता है ये दोनों रिमूव हो जाते हैं। तो क्या बनता है आपका R C R, यहाँ पे डबल बॉन्ड ZN। ZN जैसे ही देखता है लोन पेयर मेरे पास पूरे हैं, यहाँ पे H पॉजिटिव आके ये एक बॉन्ड आया इधर, इसके ऊपर अटैक किया। अच्छा फिर क्या हुआ, R C R, यहाँ पे H आ गया, यहाँ पे ZN, सुकून में है ZN। फिर ZN के ऊपर यहाँ पे देखो ZN है, यहाँ पे कार्बन है। ZN और कार्बन का आपस में फिर कंपटीशन होता है। ZN क्या करता है, इसके ऊपर लोन पेयर होते हैं। ZN के ऊपर क्या हुआ, लोन पेयर। ये लोन पेयर इसको डोनेट कर रहा है। क्या कर रहा है, डोनेट, इसी वजह से बांड बना हुआ है। ZN लोन पेयर डोनेट कर रहा है, जिसकी वजह से इसके ऊपर बांड बना हुआ है। ZN ये भी इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर फेंक के खुद चला जाएगा, ZN पॉजिटिव रिमूव हो जाएगा, तो बच जाएगा क्या, R C R, यहाँ पे एक H साथ में नेगेटिव। ये नेगेटिव चार्ज H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करके बना देगा RCH2R। अब क्लियर हुई बात? चेक कर लें, दिखाई पड़ रहा हो? हाँ दिखाई पड़ रहा है। यहां से चेक करें, क्लोरीन वैसे दिखाते नहीं है, ये दिखाते नहीं है क्लोरीन जो मैंने दिखाया भाई, इसके पास इलेक्ट्रॉन कहां से है। क्लोरीन यहाँ से फुर हो गया, ये इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड बना के, डबल बॉन्ड यहाँ से हाइड्रोजन आया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन लिया H। ZN के पास अभी भी इलेक्ट्रॉन बाकी, ZN अपने इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करके खुद फुर हो गया। जैसे ही रिमूव हो गया तो क्या हुआ, एक और H आके इसके ऊपर अटैच हो गया, RCH2। इसका मैकेनिज्म ये वाला नोट कर लें। कर लिया? उम्मीद है प्रीवियस भी नोट किया हुआ होगा। RCH2 बन गया। अच्छा ये वाला प्रोडक्ट आ गया। एक और तरह से मैकेनिज्म आता है, जरा उसको चेक करते हैं। मैकेनिज्म डिफरेंट तरह के होते हैं, लास्ट मैकेनिज्म नोट कर लें, उसके बाद बताता हूं कौन सा वाला ठीक कौन सा वाला गलत। ठीक है, जरा एक और, एक एक एक, ज्यादा नहीं ज्यादा नहीं, एक एक एक। हाँ एक सर कौन सा करें, अभी तो इतने रट्टे लगे। वो आसान है बच्चों, वो आसान है। रिएक्शन पहले लिख लूं, यहाँ पे R C डबल बॉन्ड O R +4H
4H, ठीक है। देन इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक अमलगम, ठीक है, कंसंट्रेटेड HCl, ठीक है। देन RCH2R। मैकेनिज्म देखते हैं, मैकेनिज्म मैकेनिज्म बच्चों ये होता है सिंपल आपका आर सी डबल बॉन्ड ओ आर, इसको इस तरह लिख सकता हूं मैं बच्चों, लिख सकता हूं मैं इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये कुछ बुक्स किस तरह लिखते हैं, कुछ बुक्स किस तरह, मैंने ऑलरेडी कहा इसका मैकेनिज्म प्रॉपर डिफाइन नहीं है। चाहे तो आप वो वाला लिखें, चाहे तो आप ये वाला, दोनों ठीक है। क्लियर है। यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस की वजह से इसके ऊपर क्या आता है, नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। मतलब आपका इस तरह बन सकता है आर सी आर, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे ओ नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव ओ नेगेटिव। ये जेड एन इधर लोन पर खाली जगह देख के इधर इसके ऊपर दया कर देता है, इसको इलेक्ट्रॉन दे देता है। इसको क्या करता है, इलेक्ट्रॉन दे देता है अपने। जैसे इलेक्ट्रॉन देगा इसके ऊपर, यहां से एक H पॉजिटिव भी आता है, ये H पॉजिटिव इधर, ये आपस में कंबाइन करके यहाँ पे क्या हो जाएगा आर सी आर, यहाँ पे ओ एच बन गया। और गौर करें, यहां से जब पॉजिटिव चार्ज था, जिंक ने इसको अपने इलेक्ट्रॉन दिया तो यहाँ पे आया नेगेटिव चार्ज। जो नेगेटिव चार्ज है वो एक्सेप्ट करता है एच पॉजिटिव जो आता है, यहाँ पे आके जुड़ जाता है। मतलब आपका बन जाता है फिर से आर सी आर, यहाँ पे एच, यहाँ पे ओ एच। क्लियर है। पहले आपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस से नेगेटिव और पॉजिटिव अलग किया। जो पॉजिटिव चार्ज नजर आया, जिंक ने उसको इलेक्ट्रॉन दिए, नेगेटिव चार्ज आ गया, भाई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया उसने। फिर जो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज था उसने एच एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, ये अब इक्वल। अच्छा, यहां पे फिर क्या हुआ, लोन पेयर देखें, ये वाला एच लोन पेयर देख यहां से एच पॉजिटिव यहां दोबारा अटैक करता है, फिर क्या बन जाता है आर सी एच, यहाँ पे आर, यहाँ पे ओ एच टू। इसने अपने लोन पेयर डोनेट किया इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। फिर क्या होता है, फिर ये वाले इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन लेके -H2O वाटर रिमूव हुआ तो बन जाता है आर सी एच, पॉजिटिव चार्ज आ गया बेचारे पे, यहाँ पे आर। जो पॉजिटिव चार्ज है उसको प्रोवाइड करता है कौन, फिर से जिंक आता है कुर्बानी देने। भाई आप सोच रहे हैं जिंक ही क्यों आ रहा है, सोच रहे हैं ना जिंक ही क्यों आ रहा है, क्योंकि हम यूज ही जिंक कर रहे हैं, हम यूज ही जिंक कर रहे हैं, इसी वजह से जिंक आ रहा है, वरना कोई और चीज क्यों आएगी, कोई और चीज होगी तो आएगी ना, ठीक है। अच्छा, जिंक आया, इसको इलेक्ट्रॉन दिए तो आर के पास सी एच, जब दो इलेक्ट्रॉन मिल गए तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आर, जैसे ही नेगेटिव चार्ज देखा तो एच पॉजिटिव दौड़ता हुआ आया, आर के साथ बन गया CH2, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके इधर आर, मतलब ये वाला इधर जुड़ जाता है। तो ये प्रोडक्ट और ये प्रोडक्ट सेम है। ये वाला मैकेनिज्म नोट करें या वो वाला, सेम ही है। चलो नोट करें, नोट करें जल्दी से, ये वाला नोट करें या वो वाला, बात सेम ही है। चेक करें इसमें हाइड्रोजन कितने यूज हुए, हाइड्रोजन यूज हुआ एक, ये 1। अच्छा पीछे चल रहे हैं, अच्छा चलो यहां से चलते हैं, एक ये 1, अच्छा, और दूसरा ये 2, तीसरा ये 4, और चौथा ये 1। फिर से देखें, 1 2, अच्छा 1 2, कहीं मिस तो नहीं हो रहा, 1, और यहाँ पे आया 2, आगे चलते जाएं ये वाला 3, आगे चलते जाएं ये वाला 4। 4 हाइड्रोजन यूज हो रहे हैं, वो देखें वहां भी 4। फिर से चेक करें, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 4 हाइड्रोजन उधर भी 4 यूज हो रहे हैं RCH2R में, RCH2R में। क्लियर है, क्लियर है बात, क्लियर है बात, देख लिया, कोई इश्यू। ये वाला नोट करें या वो वाला, बात एक ही है। कुछ टीचर ये सेपरेटली स्टेप लिखते हैं, मैंने सिर्फ एक ही एरो से ये वाला स्टेप क्लियर करा दिया। यहाँ से एरो आया, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर रिवर्स, इस तरह आपकी मर्जी है, जिस तरह लिखें आप अलग अलग स्टेप से लिख सकते हैं। ये स्टेप किया, फिर इसको उठा के फिर दोबारा नया स्टेप, फिर नया स्टेप, फिर नया स्टेप, इस तरह कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। क्लियर है, कर लिया, कर लिया। हाँ ये अलग बात है, ये फिर Zn जो अपने इलेक्ट्रॉन Zn इलेक्ट्रॉन दे के Zn पॉजिटिव 2, 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। यहाँ पे अगर 2 Zn हो तो 4 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 Zn यूज होगा, 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पे 2 Zn Cl2 यूज होता है, 2 Zn Cl2 इस तरह यूज होता है। क्लियर है।
और इसके अलावा वाटर भी बनता है, वो खैर साइड प्रोडक्ट है, वो साइड प्रोडक्ट है, इसके ओवरऑल यही यूज होगा। ठीक है, मैकेनिज्म यही यूज होगा। लिख लिया, लिख लिया, आगे इसके क्वेश्चन करें, नोट कर लिया, कर लिया सर, अब रेज कर दें। कहाँ नोट किया, स्क्रीनशॉट ले लिया सर, नोट कर लिया। स्क्रीनशॉट से ज्यादा लिखा करें, प्रैक्टिस करेंगे आपको आ जाएगा। खैर इसको रेज करते हैं, एक नया देखते हैं। सर मैकेनिज्म और भी है, नई मैकेनिज्म नहीं और नई एग्जांपल्स, नई एग्जांपल करते हैं क्लीमांसन रिडक्शन की, क्लीमांसन रिडक्शन की एग्जांपल्स करते हैं। चलो आर यू रेडी? यस सर रेडी। अच्छा जनरल एग्जांपल बहुत हो गई। CH3 C डबल बॉन्ड हो CH3, एक CH3 C डबल बॉन्ड हो H, दो CH3, अच्छा दो ही काफी हैं या कोई और कराएं? नहीं नहीं सर बहुत है। यहाँ पे प्लस कर देते हैं 4H, बैलेंस रिएक्शन 4H, यहाँ पे भी आपको नजर आएगा 4H। और यूज क्या करेंगे, यूज क्या करेंगे दोनों रिएक्शन में, क्या यूज करेंगे? HG और साथ में ZnHG और ZnCl2 या HCl इधर लगा दें, HCl कंसंट्रेटेड HCl, जी पढ़ रहे हैं आप। ठीक है, क्या बनेगा इसका प्रोडक्ट, इसका देखें तो दोनों में यही सेम चीजें यूज होंगी। उसका प्रोडक्ट देखें तो बनेगा CH3 CH2 CH3। जहां पे डबल बॉन्ड हो लगा है वहां पे दो हाइड्रोजन लगा दें, बस यहाँ पे लगा है यहाँ पे भी ऐसे कर लें CH3 CH2, एक हाइड्रोजन ऑलरेडी प्रेजेंट था तो हो जाएगा क्या CH3, बस सिंपल। कोई है मुश्किल इसमें? कोई है मुश्किल? नहीं है, नहीं है, उम्मीद है नहीं होगी। अच्छा एक और करते हैं। यहाँ पे अगर यूज करूं मैं C डबल बॉन्ड हो CH3 कहूं, इसका रिएक्शन लिखें, यहाँ पे 4H ना भी लिखा हो, खाली लिखा हो ZnHG एंड कंसंट्रेटेड HCl, तब भी वही रिएक्शन होगा। 4H ना लिखा हो तब भी यही होगा। जहां पे C डबल बॉन्ड हो नजर आए वहीं पे H2 लगा दो, मतलब बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग तो नहीं है, खाली साइक्लोहेक्सेन है, तो बना देगा क्या, यहाँ पे CH2 और आगे बनेगा CH3। क्लियर है? ये वाला डबल बॉन्ड हो की जगह H2 प्रेस कर दो, क्लियर है? अच्छा और एग्जांपल करते हैं, इस तरह करते जाओ और एग्जांपल सारे के सारे जो भी करोगे आप, जो भी करोगे डबल बॉन्ड को H में चेंज, दो हाइड्रोजन में चेंज कर देना। कैसे सर? आपको इस तरह नजर आए डबल बॉन्ड हो, आपको कहें कि चेंज करें इसको ZnHG की प्रेजेंस में कंसंट्रेटेड HCl, चेंज करें, कर लिया, करें चेंज, पॉज करके कर लिया। अच्छा सिंपल, यहाँ पे आप दो हाइड्रोजन यूज करें, यहाँ दिखाएं ना दिखाएं आपकी मर्जी, मैं दिखा रहा हूँ, यूज नहीं करते खाली साइक्लोहेक्सेन आ जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? कर लिया बच्चों। अगर ये इस तरह आ जाए रिएक्शन, यहाँ पे यूज करें C डबल बॉन्ड O CH3 और इधर आपका लगा दें OH और कहें कि आप जो है ना इसको ZnHCl और साथ में ZnHG कंसंट्रेटेड HCl, क्या प्रोडक्ट लिखें इसका? प्रोडक्ट यहाँ पे क्या ये प्रोडक्ट आएगा CH2 CH3, क्या इधर ये वैसे लिखेंगे AOH प्लस या इस तरह CH2 CH3, यहाँ पे ये नहीं होगा। क्या इन दोनों में से कोई प्रोडक्ट होगा? आंसर है ये दोनों गलत हैं, ख्याल कीजिएगा, ये दोनों के दोनों गलत हैं। ये आपका HCl होता है एसिडिक, क्या होता है? एसिडिक। जो एसिडिक होता है वो इसको कर देता है रिमूव, बेसिक मीडियम को क्या कर देता है? रिमूव। ये बेसिक है, इसको रिमूव कर दिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? OH की जगह आ जाएगा क्या? क्लोरीन। HCl यूज करें तो उसकी जगह क्या आ जाएगा? क्लोरीन। क्या आ जाएगा? क्लोरीन। क्या आ जाएगा? क्लोरीन। ये वाला रिएक्शन इस तरह जाके ठीक होगा, क्या लगेगा इधर? क्लोरीन। अब समझ में आई बात? जो एसिडिक है वो बेसिक चीज को रिमूव कर देता है, क्या कर देता है? रिमूव। हाँ अगर इसकी जगह मैं लगा देता कोई और चीज, एसिडिक की चीज लगा देता, मतलब अगर हाँ बेसिक, अभी बेसिक NO2 लगा होता तो वो बन जाता आपका, दो हाइड्रोजन आ जाते NH2 हो जाता,
क्लियर है? वो भी चेंज होता, ये भी चेंज होता। अगर आपका सेम 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 कोई और चीज, अगर यहाँ पे मैं कहता हूं कोई एसिडिक चीज है, HNO3 लगा देता हूं, चलो HNO3, HNO3, क्या ये चेंज होगा? एसिडिक चेंज नहीं होगा, एसिडिक चेंज नहीं होगा। मतलब अगर एसिडिक है तो वो चेंज नहीं होगा। अगर बेसिक लगा हुआ है किसी रिंग के साथ तो वो चेंज होगा। ये है, किसके साथ चेंज होगा? Cl के साथ। उसकी जगह क्या लगेगा? Cl। लेकिन अगर आपका O2 लगा है तो उसकी जगह H2 कन्वर्जन हो जाएगी, H2, N डबल बॉन्ड O आ जाए तो वो H2, NO2 खाली लगा है। ठीक है, इस तरह की छोटी छोटी कन्वर्जन है, बहुत आसान सी। आपको उम्मीद है ये वाला रिएक्शन समझ में आया होगा। बहुत गर्मी है। क्लेमेंसन रिडक्शन पढ़ा, उसमें अमलगम का बताया आपको, Zn अमलगम कंसंट्रेटेड HCl यूज होता है और ये रिएक्शन बहुत बार यूज होता है। ये अल्केन के प्रिपरेशन के लिए यूज होता है। इसके अलावा ये एल्डिहाइड और कीटोन की रिडक्शन में भी यूज होता है। बस समझ में आई बात? इतनी सी बात थी। मैकेनिज्म आपका पहला यूज करें या दूसरा यूज करें, आपकी अपनी मर्जी, दोनों ठीक है। क्लियर है? कोई क्वेश्चन हो, कोई बात हो, कमेंट में बता दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक है, मैंने हो जाना है नाराज, फिर नाराज हो जाऊंगा तो फिर आप वेट करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अच्छी तरह से शेयर भी कर दें। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।